नमो नमः। स्वागत सभी का अपने संस्कृत व्याकरण के YouTube चैनल पे आपका ही है। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे रमा शब्द से द्वितीया के एक वचन में बनने वाला रूप है ना। रमा शब्द से द्वितीया के एक वचन में क्या रूप बनता है उसी को हम सीखेंगे। यहाँ पे जो रूप बनता है वो बनता है रमाम। कौन सा रूप बनता है? रमाम रूप बनता है ना। द्वितीय एक वचन में प्रत्यय कौन सा होता है? अम प्रत्यय होता है। अब रमा शब्द और अम प्रत्यय को मिलाकर के रमाम कैसे बनता है उसी को हम सीखेंगे। बहुत ही सरल है, बहुत ही इजी है। ऐसी सिद्धियां और इसके अंदर जो सूत्र काम में आने वाले हैं वो हमने मतलब ऐसे बहुत इजी कर दिए रट रट करके। तो ये भी बहुत सरल ही रहेगी। यहाँ पे रमा शब्द रहेगा, रमा शब्दात, ठीक है। न्या प्रातिपदिकात, न्या प्रातिपदिकात ये सूत्र कहता है कि नी आ नियंतात आबंतात है ना, और प्रातिपदिकात इन सभी के बाद में जो है स्वाधिकारी होना चाहिए। तो इति सूत्रेण सहार्थेन, इस सूत्र की सहायता से हमारे पास सूत्र आ जाएगा स्वउजस मौट इत्यादि ना सूत्रेण है ना। द्वितीया एक वचने, द्वितीया के एक वचने में कौन सा प्रत्यय होगा? अम प्रत्यय। द्वितीया के एक वचन में हम प्रत्यय कर देंगे भाई साहब अम। तो स्थिति बन गई रमा प्लस अम इत्यत्र। अब हमारे को बनाना है रमाम। अब हम इसको बनाने के लिए कौन सा सूत्र आएगा? सिर्फ एक ही सूत्र आएगा, रमाम बन जाएगी। और वो सूत्र है भाई साहब अमी पूर्व है ना। ऐसा प्रत्यय, ऐसा शब्द जिसके बाद में अम प्रत्यय आता है तो वहां पे पूर्व रूप हो जाता है ना। तो इति सूत्रेण आ प्लस ए स्थानी पूर्व रूप आकृति है ना। हमारे पास स्थिति क्या थी? रमा प्लस अम। अमी पूर्व सूत्र आया यार, इस ए को भी इस आ में मिला दिया तो रमा म, ऐसी स्थिति बन जाएगी आकृति। और यहां पे बन जाएगी रमाम इति रूपम सिद्धम, रमाम इति रूपम सिद्धम। तो ये थी बहुत ही सरल सिद्धि है, बहुत ही आसान सिद्धि है। इसे हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो एक छोटी सी चीज मैं और आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूं। अब तक हमने रमा शब्द से कौन कौन सी सिद्धियां बना ली है प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के अंदर। देखो हमने सबसे पहले बनाई थी एक वचन में रमा, फिर द्विवचन में हमने रमे बनाई थी, और इसमें भी हमने रमे बनाई थी। बहुवचन में हमने रमाहा बनाई, ठीक है, इसमें हमने रमाम बनाई। तो ये सिद्धियां हम बना चुके हैं। अब जो सिद्धि हम यहाँ पे बनाएंगे द्वितीय के बहुवचन में वो भी रमा ही बनाएंगे, रमा ही बनाएंगे है? दोनों सेम ही बनेगी, फिर क्या डिफरेंट है? बना सकते हैं हम आसानी से। जैसे हमने रमाहा बनाई वैसे रमाहा भी बना सकते हैं, लेकिन कैसे बनाएंगे? देखो इसमें तो क्या हुआ था, प्रथमयो पूर्व सवर्ण आया था। प्रथमयो पूर्व सवर्ण जब आया तो उसका यहां पर दीर्घा जसी ने निषेध कर दिया। दीर्घा जसी च सूत्र ने यहां पे निषेध कर दिया। अब जब रमा बनाएंगे तो यहां पे तो रमा प्लस सस रहेगा भाई, सस का अस रहेगा। तो यहां पे प्रथमयो पूर्व सवर्ण का निषेध दीर्घा जसी च सूत्र नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो यहां पे पूर्व सवर्ण कर देंगे। वही बात है, पूर्व सवर्ण होगा तो भी रमास बनेगी, सहकार्य करेंगे, र का विसर्ग कर देंगे और आसानी से बन जाएगी है ना। रमा सिद्धि अगर परीक्षा में आती है तो चाहे आप ये भी बना सकते हैं, ये भी बना सकते हैं। ये बनाओगे तो एक सूत्र कम बना लाना पड़ेगा, आकाश वर्ण दीर्घ दीर्घा जसी से दो सूत्र में कम काम में लेने पड़ेंगे। बाकी इस तरह से हमने अब तक रमा रमे रमा रमहम रमे रमा इस तरह से ये सिद्धियां हमने कंप्लीट कर ली है। थैंक्स, धन्यवाद।